आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कल वाले का कोई सिस्टम यहाँ से जब भी हटेंगे जब तक समाधान हो। इतना हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इतना हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या हमें बॉर्डर पे ही रोक लिया बॉर्डर पर रोक लिया गया है। बॉर्डर पर रोकेंगे तो वहीं हम अपना टेंट लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर वे समाधान नहीं करते हैं तो उन्हें पता है यहाँ से किसान हटने वाले नहीं है। दिन रात का नहीं लगाएंगे। अगर जब वार्ता हो रही है समाधान न हुआ ना तो दिल्ली आज ही पूछ रहेगा। आप देख रहे हैं पीछे किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से 3 मंत्री खुद चलकर आ रहे हैं इनकी परेशानी का समाधान करने। आइए हम दिखाते हैं आपको। भारत माता की मोदी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार। राम राज की बात करेंगे, राम राज की बात करेंगे। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन। जय हिंद। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे किसानों ने नारे लगाए, अपने हक के लिए उन्होंने नारे लगाए हैं और मोदी सरकार के लिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद जैसे नारों का भी प्रयोग किया गया है। रास्ता पीछा का न रहेगा, रास्ता आगे कोई रहेगा दिल्ली। तीन मंत्री आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है सर? पीयूष गोयल जी के जो पता चले, पीयूष गोयल जी आ रहे हैं हाँ जी। और मुंडा नित्यानंद करेंगे, नित्यानंद जी। दो आपके सहयोग, आपका साथ देने के लिए। हाँ, साथ देने के लिए 3 मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और वे किसानों से वार्ता करेंगे, किसानों की समस्या समाधान कराने का काम करेंगे। तो किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज दिल्ली से मंत्री चलकर 3 मंत्री चलकर आ रहे हैं। ऐसे तो आए, अगर किसान जोर न भरता तो आप पे भी ना। 3 मंत्री भारतीय किसान एनटीपीसी से हैं और 3 मंत्री आ रहे हैं अभी और वार्ता की बात चल रही है और वे मंत्री हमारा समाधान कराएंगे। समान मुआवजा रोजगार जो एनटीपीसी किसान है और जो नोएडा के और ग्रेट नोएडा के पूरे गौतम बुद्ध नगर किसान, क्योंकि वहां तक आप लोगों ने बात पहुंचाई और उनकी नींद, जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हुए थे, वे जागे और जागकर उन्होंने एक निर्णय लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि क्योंकि जो यहाँ से 3 मंत्री का प्रतिनिधिमंडल जो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में चल कर आ रहे हैं और गुरुजी का संदेश मिला कि वार्ता होगी और वार्ता में समाधान होगा। और नहीं तो जैसे चिल्ला बॉर्डर पर अगर वे समाधान नहीं करते हैं तो उन्हें पता है यहाँ से किसान हटने वाले नहीं है। ये जीत कर खाएं। हमारी कई जैसे दादी है धरना लगाएंगे, 3 दिन रात का धरना यही लगाएंगे, दिन रात का धरना यही लगाएंगे। आज दिल्ली अभी जी। अगर जब वार्ता हो रही है समाधान न हुआ ना तो दिल्ली आज ही पूछ रहेगा। कल वाले का कोई सिस्टम यहाँ से जब भी हटेंगे जब तक समाधान हो। तो अभी 3 मंत्री तो आ रहे हैं ना आपके समाधान के लिए। 3 मंत्री आ रहे हैं पर अभी वार्ता होगी, अगर जो आज समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली तो आज गिरेगी। या तो समाधान होएगा या फिर दिल्ली संसद का बोर्ड घेरा होएगा। आज आप कूच करेंगे ही करेंगे। आज कूच ही करेंगे, आज सुबह से ये टाइम आ लियो, कूच के बाद सुई जी। अब चलिए, ये आपने देखा होगा कि दिल्ली से 3 गृह मंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर इनके सोल्यूशन का समाधान करने। सर, अभी आपके सहयोगी को पुलिसकर्मी ने बुलाया और कहा कि साइड हो जाइए, यहाँ से गाड़ी निकलने दीजिए। मैं ही था जी, सहयोगी नहीं तो मैं ही था। अच्छा, आप भी थे? मैं ही था जी। अच्छा। मन मैं, क्योंकि हम एनटीपीसी से प्रभावित किसान है जी। ये किसान एनटीपीसी जो दादरी क्षेत्र में आती है वे वहां से प्रभावित मेरी माँ शक्ति लगातार सेक्टर 24 नोएडा बैठी हुई 3 महीना से। हमारा धरना लगातार 3 साल से लगातार चल रहा है। वे एनटीपीसी पे पहले प्लांट की तरफ चल रहा था, अब सेक्टर 24 का हेड ऑफिस है इस पर चल रहा है। लेकिन यहाँ की जो तानाशाही सरकारें हैं, चाहे वे केंद्र सरकार हो चाहे वे राज्य सरकार हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक हैं, वे नहीं सुनते। हमने लगातार आंदोलनरत हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में मेरी माँ शक्ति बैठी पर लेकिन किसी ने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर इसके बाद में हमने एक निर्णय लिया, क्योंकि हम सांसद जो संसद भवन का घेराव करें, दिल्ली कूच करें, क्योंकि दिल्ली में उनके आका बैठे हुए हैं जो हमारी ये बात वहां तक नहीं पहुंचा रहे। तो हमने ये निर्णय लिया, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी ने, कि नोएडा ग्रेट नोएडा समस्त किसान संयुक्त मोर्चा बनाया गया, एक बहुत बड़ी महापंचायत, उसमें निर्णय लिया गया कि हम सब दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ये भी निश्चित रूप से अब करके आए, घरों से निकल कर आए हैं, सब अपनी तैयारी के साथ आए हैं। इन्होंने बहुत सारी अरेस्टिंग करी है। सुबह भी हमारी माँ शक्ति को अब भी इन्होंने बस में भर भर के धींगा मस्ती बहुत आदताई करी। 2-3 महिलाओं को चोट भी आई है, पर लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। कहते हैं हमें जेल ले जाए, अभी सब अरेस्ट करने होने को तैयार हैं, और नहीं तो हम यहाँ पर ही चिल्ला बॉर्डर पर अपने यहाँ पर ही धरना देंगे जब तक हमारे करार पूरे नहीं हो जाएंगे। हमारे करार समान मुआवजा रोजगार 10% प्लॉट की हमारी मांग लगातार चली आ रही है। पहले भी 11 महीने तक आपका धरना प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल जी। तो आपने रोका क्यों था उस वक्त? रोका इसलिए क्योंकि ये लगातार वार्ताएं होती हैं, वार्ताओं का दौर चलता है और वार्ताओं में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं
और हमें गुमराह करने का काम करते हैं कि आपके तुम्हारा इतना समय दे दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे, आपकी जो फाइल है आपकी जो सूचना दिल्ली CMD के काम होगा, ऊर्जा मंत्री जी काम करेंगे। लेकिन कुछ काम आज तक रत्ती भर भी काम इन्होंने नहीं किया और इन्होंने और उल्टे हमारे जो हम पे केस लगाए, जेल भी हम गए और लाठी चार्ज भी हम पे हुआ, लेकिन किसान एक भी दिन डटे रहे, लगातार एक दिन हटने को तैयार नहीं है। और किसानों ने निर्णय करके आए आज तो कि हम करो मरो की स्थिति में है, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है और अब जल्दी ही इनके जो चुनाव भी सिर पर है। इन्हें पता है कि चुनाव की बहुत सरगर्मी पूरे देश में है और हम इन्हें सबक सिखा देंगे अब के, क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक आते हैं। ये चाहे नोएडा किसान हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर के, एक सबकी नजर टिकी हुई है, चाहे ग्रेट नोएडा किसान, सब किसान यहाँ से वहाँ तक परेशान है और हम तो NTPC के वास्तव में बड़े परेशान है। हम तो वैसे भी मर गए, क्योंकि कोई ना तो रोजगार है, आज तक रोजगार की कोई बात नहीं करती सरकार। ये 5 किलो अनाज पर और हिंदू मुस्लिम पर लड़ाने का काम करती है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया किसानों के लिए, क्योंकि हमारे 24 गांव में गौतम बुद्ध नगर हाईटेक सिटी नोएडा कहलाई जाती है, पर लेकिन वहां पर जाकर देखो इतना प्रदूषण है, आए दिन कैंसर, हेपेटाइटिस, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी हो रही है। आप देख भी रहे हो मेरी माँ शक्ति को, वास्तव में बहुत लाचार है, परेशान है। सारी समस्त जमीन चली गई, जो कृषि की जो जमीन थी, जहाँ से अपना जो जीवन यापन करते थे जो किसान, वे भी नहीं रहा और ऊपर से रोजगार भी नहीं रहा। तो बताओ जाए तो जाए कहाँ जाए। अभी जैसे हमने यहाँ पे एक माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई लेडीज पुलिस भी उस वक्त मौजूद नहीं थी, जेंट्स ही हैं। ऐसा ही हुआ जी, ऐसा ही हुआ। पुलिस की पूरी तानाशाही चल रही है यहाँ, कमिश्नरी सब जैसा ब्रिटिश राज्य में होता था, ऐसा ही अंग्रेजन का भी जो राज बढ़िया था, पर लेकिन अब राज में ऐसा हो रहा है कि वास्तव में ये अंग्रेजों से भी ऊपर अंग्रेज हो गए हैं। और ये ऐसा ही हुआ था वास्तव में कि मैं दूसरी तरफ था, क्योंकि हम भी अरेस्टिंग कराते, हम भी, मैं राष्ट्राध्यक्ष सुनील खलीलवाला जी के साथ था और मेरे यहाँ पर युवा साथी जो क्रांतिकारी साथी थे, और मेरी माँ शक्ति के साथ बहुत गलत हुआ है आज, और बहुत सारी वीडियो भी है और हमारे कई युवा साथी इन्होंने अरेस्ट भी कर लिए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, सुबह से वे भी लापता। तो और आप लोगों ने पता करने की कोशिश तो पता करने की पुलिस प्रशासन से कोशिश करिए, कोई नहीं बताने को तैयार है और हम भी तैयार बैठे कि हमें भी ये जहां ले जाते हो, कुछ भी करते हो, लाठी चार्ज करते हो, गोली मारते हो, हर तरीका से तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। और क्योंकि अब के बिना हक लिए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। आप संसद पहुंचेंगे? संसद जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, पीछे हटने का तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने भी यहाँ पर भी अरेस्टिंग करने के लिए तैयार बैठे और वहाँ पर पूरी कसमाकस चली। मैं अभी 10 मिनट पहले वहां से आया था कि क्योंकि वहाँ भी पूरी हालात खराब है। उन्हें पता है कि डटने वाले लोग हैं, ये कोई किराए की भीड़ मंगाई नहीं है, ये पीड़ित किसान है, ये यहाँ के स्थानीय किसान है, कोई पाकिस्तान से बुलाए हुए लोग नहीं है, ना कोई आतंकवादी है, ये यहाँ के किसान है। तो किसानों की जो जायज मांगे उन्हें पूरी कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी इसी आंदोलन में शामिल हैं? जी हाँ, मैं भी सर जैसे सर ने बताया कि संसद में तो हम कूच करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन को देखकर तो लग नहीं रहा है कि आगे कूच करने देंगे या नहीं, कुछ भी हो जाए हम कुछ करेंगे दिल्ली के लिए। आज कुछ भी हो जाए दिल्ली बिल्कुल जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। इतना हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इतना हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या हमें बॉर्डर पे ही रोक लिया? बॉर्डर पर रोक लिया गया है, बॉर्डर पर रुकेंगे तो वहीं हम अपना टेंट लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ये है। लेकिन आप सर, एक सवाल है मेरा, धरना प्रदर्शन से आम जनता को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, आम जनता को नुकसान होता है, लेकिन हम भी तो नुकसान के भागीदारी हो रहे हैं। अब क्या करें, जब हमारी जो जमीन थी इन्होंने ले ली, क्या रह गया? 2200 आदमी लैंड होस्टी थे जिनकी जमीन गई थी, इन्होंने एक नौकरी लगाने के लिए कहा एक लैंड होस्टी को, और सामान मुआवजे की बात आई थी, इन्होंने कहीं 2 रुपए गज का दिया, कहीं 250 रुपए गज का, कहीं 50 रुपए गज का। और लेकिन आज भी मेरे पुलिस प्रशासन ने मेरे 2 बंदों का, एक बंदा मेरे बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल गला दबा दिया है। गला दबा दिया, वो हॉस्पिटल गया है, उसकी ताई है वो भी भिज गई है, वो भी हॉस्पिटल गई है। अभी तक उसका कोई पता नहीं है कैसे है कैसे नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार हाथापाई कर रही है, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई सहयोगी नहीं है? नहीं, हमारा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा सरकार से। वो आपके साथ हाथापाई कर रही है? नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है, करने दो, हम कुछ सर ड्यूटी हाथापाई नहीं होती, चलो गला दबाना नहीं होता। वो तो होता है, जब संघर्ष होता है ना तो कुछ ना कुछ होता है, ये भी करेंगे हम भी करेंगे, वो तो होता ही होता है। लेकिन कोई ना ज्यादा ही अंत की तारे वो तानाशाही चलाए, वो बेकार है, ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। तो आपने देखा, मैं इतना ही कहूंगी कि किस तरीके से पूरे किसान आंदोलन को आपने देखा होगा। 2020 में लगातार 11 महीने तक किसान आंदोलन चला
उसके बाद सरकार ने उनको झूठे वादे किए, झूठे आश्वासन दिए कि हम आगे कुछ करेंगे, इस कानून को वापस लेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और लगातार 2 से 3 महीने से ये फिर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन किसी भी मीडिया ने ये धरना प्रदर्शन नहीं दिखाया। और आज जब सारे किसानों ने फैसला किया कि हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, सदन में जाकर सरकार से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया है। अभी तक के लिए तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।